मॉर्निंग सिस्टर। कहाँ से है सिस्टर आप? सर हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरशद भाई मेरे कोच हैं जी। और इस कम्युनिटी में आते हुए कितने दिन हुआ सिस्टर आपको? सर हम 27 अप्रैल से मैं इसमें ज्वाइन हूँ जी। और मैं वैसे अपना रिजल्ट अरशद भाई को बताती थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मुझे शेयर करना चाहिए। जी। तो आज मैं अपना रिजल्ट शेयर करने जा रही हूँ। बाकायदे मैंने लिख के रखा हुआ है जी। और मैं चाहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन है वो इसे समझे। मोटिव तो यही था कि वेट कम करना है। मुझे यही लगा था कि वेट कम करना है, लेकिन फिजिकल तो जो चेंजेस हुए हैं, जैसे मैं चश्मा लगाया करती थी और 2 से 3 दिन तक चश्मा नहीं लगाती थी तो मेरे सर में दर्द होने लगता था। अभी मैं 1.5 महीने से चश्मा नहीं लगा रही हूँ और पूरा एक सीरीज ड्रामे का देख लिया है बिना चश्मे का। ये मैंने जानबूझ के किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद से मेरे बॉडी में फड़फड़ाहट जैसी होती थी, तो सोने पर भी, जो कि मुझे डिस्टर्ब करता था। मैं सोचती थी कोई शैतान वैतान है क्या, ये ऐसा। तो वो भी बहुत कम होते होते अभी 1 हफ्ते से वो भी महसूस नहीं कर रही। उसके बाद से मुझे सपने आते थे बहुत बुरे बुरे, डरावने डरावने, वो भी बहुत कम हो गए। मैं अपनी नींद को एंजॉय कर रही हूँ। दूसरी चीज है कि सर्वाइकल माइग्रेन मुझे बहुत भयानक होता था। अभी इन 1.5 महीने के अंदर में मैंने सिर्फ 2 दिन दवा खाया, वो भी जब सफर में थी तो दर्द हुआ तो, वरना दर्द नहीं हुआ। और जब भी हुआ एक्सरसाइज से मेरा ठीक हो गया। उसके बाद से जो मतलब मेरा क्या है कि मैं बहुत फूडी टाइप की थी, बहुत खाने वाली लड़की हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया उसमें मैंने लापरवाहियां तो की हैं, इसलिए वेट मेरा गया है, फैट तो लॉस हुआ है। लेकिन सर सबसे ज्यादा जो इसका गहरा असर पड़ा है वो मेरे मेंटल हेल्थ पे पड़ा है, जो मैंने रिजल्ट अचीव किया। ये मेरे शौहर है, मेरे पास बैठे हुए हैं। मॉर्निंग सर। इन्होंने 4 साल से सर इन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया कि तुम कैसे खुश रह सकती हो। बहुत मेडिसिन कराया मेरा, और मुझे सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी ने झेला है तो इस बंदे ने झेला है। मतलब मैं इस बंदे को ऐसा लगता था कि मैं मार डालूंगी। मैं इतना निगेटिव हो गई थी, निगेटिविटी में पड़ी थी। और मेरा जो फितरतन, जो मेरा नेचर था वो बचपने वाला था। मैं ईश्वर ने मेरे अंदर चाइल्डहुड ज्यादा रखा था, और बीमार होने की वजह से, मिसकैरेजेस होने की वजह से, थायराइड, ढेर सारे डिजीज थे। मैं इतना निगेटिव हो गई थी कि मैंने चाइल्डहुड के बाद सीधे बुढ़ापा महसूस करना शुरू कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं फिर से बच्ची जैसी हो गई हूँ। और आप देखते भी होंगे कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और ये कहते थे क्या करूँ कि तुम खुश रहोगी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने ही कर दिया। और अब हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरी यूनिक सी पर्सनालिटी थी, जिसे मैं प्यार करती थी अपने आप से, मैं अपने शीशे में बैठ के अक्सर आईने के सामने बैठ के रोती थी, अपने आप से बोलती थी ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, तुम कहाँ चली गई, ऐसा करके पागलों जैसे मैं रोती थी तन्हाई में। मगर अब अपने आप को देखती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है मैं आ रही हूँ वापस मुझ में। और मतलब ये सब मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे अंदर चाहत भी है कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़ी रहूं। और मेरा एक मतलब हॉबी है, मैं राइटर कह सकते हैं, मैं लिखती हूँ, गजल्स वगैरह लिखती हूँ, गुनगुनाती थी। बीच में तो 3 साल से तो जैसे लगता था मुझे नफरत हो गया है, मैं कुछ लिखती भी नहीं थी, मुझे कुछ पढ़ने को भी मन नहीं करता था। अभी मेरे सारे डायरीज निकल गए हैं, मैंने कुछ लिखना भी शुरू कर दिया है वापस से। और खुश रहना जिसे कहते हैं ना, नेचुरली खुश रहना। पहले दिखावा करती थी लोगों में बैठकर, अब इखलाक को मैनेज करना होता है। लोगों में बैठेंगे तो हंसेंगे, लेकिन सर जबरदस्ती हंसने में, जबरदस्ती खुश रहने में ना बहुत एनर्जी लॉस होता है। सामने तो हम दिखावा करके उठ जाते हैं, लेकिन पीछे से उतना ही दिमाग किरकिरा हो जाता है। और उन लोगों से भी चिड़ मस्ती के ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जिसके सामने हंसना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाके मतलब बुरी मन में लाएगा, ये तो खुशी नहीं है। तो ये दिखावे वाली लाइफ से निकल रही हूँ। रियली में मैं खुश हूँ सर। और मैं इतना मेरा वेट लॉस हुआ है, नहीं हुआ, आई डोंट केयर, मैं खुश हुई, मेरे लिए बहुत काफी है। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करूंगी आप सभी लोगों का, अरशद भाई का। उनके पास मैं कपिंग थेरेपी कराने गई थी कि मुझे बहुत पेन होता था। कपिंग थेरेपी उनकी वाइफ करती हैं, वो कराने गई और उससे सीरियस उन्होंने मुझे ये सब सजेस्ट किया। और इतने दिनों में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और दुनिया का जो सबसे प्यारा इंसान है
उसको मैंने खुशी दे दिया। अब सिस्टर अब झगड़े नहीं होते हैं ना? जी सर। अब झगड़े नहीं होते हैं ना? पर सबसे तारीफ की बात ये थी ना सर कि मेरे हस्बैंड कभी मुझसे झगड़ा करते ही नहीं थे। मैं कितना भी झगड़ा करूंगी ना, मैं चाहूंगी ये मुझसे लड़े, ये लड़ते नहीं थे। और मुझे और चिढ़ मचती थी कि ये मुझसे लड़ता क्यों नहीं ये बंदा। मैं बोलती थी लड़ो मुझसे, लेकिन ये लड़ते ही नहीं थे। अकेले में लड़ती थी, वन साइडेड लड़ाई से भी मैं थक गई थी। बाद में बहुत गिल्ट फील करती थी, बहुत रोती थी कि इतने अच्छे इंसान से मैं क्यों लड़ती हूँ। लेकिन मैं सारे गिल्ट से निकल गई हूँ। और इन्होंने एकदम बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखा। अभी भी मुझे शेक बना के देते हैं और फ्रेश टाइम से बना के देते हैं। सब कुछ मेरे लिए यही करते हैं। मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, चीजों को देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और जो इसमें बुजुर्ग लोग हैं जो ना इस कम्युनिटी में, मैं सबसे ज्यादा उनसे इंस्पायर हूँ कि मैं सोचती हूँ वाओ, ये इस उम्र में भी जीना चाहते हैं एक असल लाइफ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। ये मेरे जैसा बनना चाहते हैं और इनकी उम्र में मैं क्या कर रही हूँ। मैं इनका उम्र जी रही हूँ और ये मेरा उम्र जी रहे हैं। तो उन लोगों से भी मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। और मैं अपने उन तमाम बड़े बुजुर्ग जो हमसे बहुत उन लोगों से बड़े हैं, उनसे कहूंगी कि वाह आप लोग तो आइडियल हो। आप लोगों को देख के तो हम अपनी जिंदगी बढ़ा ही लेंगे। थैंक यू सिस्टर। जी थैंक यू सिस्टर। अभी आप 1.5 महीने का रिजल्ट देख रहे हैं। 1.5 महीने का रिजल्ट देख रहे हैं कि सिस्टर ने किस तरह से मैंने अपने रिजल्ट को, अगर शायद 3 महीना अगर ये सिस्टर कर लेंगी तो पता चलेगा कि इस सेशन को ही लेना पड़ जाएगा पूरा। मैं करूंगी सर, और मैं रिजल्ट भी लाऊंगी। और मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। अभी आज से ये मैंने प्रण लिया है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। इस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। इस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। थैंक यू। सिस्टर अच्छा लगा बात करके। अब पूरी कम्युनिटी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी सिस्टर की बातें। और 1.5 महीने में इस तरह का रिजल्ट आया। सिस्टर ने 4 सालों से सर्वाइकल जैसे प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम, तो इन सब प्रॉब्लमों को लेकर के डॉक्टर टू मेडिसिन किया करती थी। लेकिन इस कम्युनिटी में 1.5 महीने आने के बाद अपने कोच के गाइडलाइन में रह करके जितनी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम सिर्फ 1.5 महीने में ही कम कर ली। अगर कुछ थोड़ा बहुत और होगा भी तो 1.5 महीना और जाते जाते सब कुछ सही होने वाला है। किस तरह से इस कम्युनिटी में आकर के आप खुश रह सकते हैं, आपको खुद महसूस करना चाहिए। जो न्यू गेस्ट हमारे हैं, खुशी कहीं बाहर से नहीं आती है। खुश रहने के लिए तरीका ढूंढ लीजिए, एक जगह खोज लीजिए खुश रहने के लिए। पैसे से खुशी नहीं आती है, ठीक है ना? थैंक यू। अच्छा लगा बात करके।